अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए 5 यात्रियों की मौत हो गई है। टाइटैनिक का मलबा देखने ले जाने वाली कंपनी ओशन गेट ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। इसके साथ ही कंपनी ने 5 यात्रियों की मौत पर दुख जताया है। 22 फीट लंबे इस पनडुब्बी का मलबा टाइटैनिक के भी 1600 फीट नीचे मिला। माना जा रहा है कि इसमें भयंकर विस्फोट हुआ जो प्रलयकारी था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत ही बड़ी दुखद दुर्घटना का मामला सामने आया है, जिसमें बहुत ही रोमांचकारी यात्रा पर निकले 5 अरबपतियों की मौत हो चुकी है, जिन्होंने इस यात्रा के लिए करोड़ों रुपए खर्च भी किए थे। बताया जा रहा है कि टाइटैनिक का मलबा देखने ये 5 अरबपति निकले थे, लेकिन उनमें से कोई भी बचकर वापस नहीं आ सका। इन यात्रियों को एक पनडुब्बी के माध्यम से महासागर में पड़ी टाइटैनिक के जहाज का मलबा देखने जाना था। आपको बताते चले कि सन 1912 में टाइटैनिक जहाज अंटार्कटिक महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें कई सारे आदमियों की जान चली गई थी और जिसका मलबा आज भी वहीं पर नीचे पड़ा हुआ है। इस मलबे को दिखाने के लिए ओशियन गेट नामक कंपनी यात्रियों को पनडुब्बी के माध्यम से ले जाया करती थी, लेकिन इस बार यह पनडुब्बी समुद्र में गई तो लेकिन वापस नहीं आ सकी। माना जाता है कि के पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि यह पनडुब्बी अंतः विस्फोट का शिकार हो गई। अंतः विस्फोट का मतलब यह हुआ कि सामान्य विस्फोट अंदर से बाहर की ओर होता है, लेकिन अंतः विस्फोट में विस्फोट बाहर से अंदर की ओर होता है। यह विस्फोट इतना तीव्र होता है कि बस ये समझिए कि कुछ सेकंड में काम खत्म। और इसी विस्फोट के चलते इन 5 अरबपतियों को संभलने का मौका भी नहीं मिल सका और इनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस पनडुब्बी में सवार अरबपतियों के नाम ब्रिटिश पाकिस्तानी अरबपति शहजादा दाऊद एग्रोकॉर्प के उपाध्यक्ष और उनका बेटा सुलेमान, ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिंग, फ्रांसीसी पर्यटक पॉल हेनरी नार्गियोलेट और ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रस। बताया जा रहा है 5 अरबपतियों की मौके पर ही मौत हो गई और यह धमाका इतना भीषण था कि इनके 100 भी बरामद नहीं हो सकेंगे, ऐसा ओशियन गेट कंपनी का कहना है। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि पनडुब्बी का मलबा भी उसी जगह मिला जहां टाइटन जहाज डूबी हुई थी, जहां पर टाइटन जहाज का अवशेष पड़ा था। उसी के 3 किलोमीटर नीचे इसका अवशेष मिला था। अब इसको एक इत्तेफाक कहा जाए या कुछ और, ये आप हमें कमेंट में लिखकर बताइए। कंपनी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि हमें इन लोगों की जान जाने का बहुत दुख है। इस बीच अमेरिकी नौसेना ने बताया कि उन्हें पनडुब्बी में हुए विस्फोट के बारे में कई दिनों पहले ही जानकारी मिल गई थी। एक पनडुब्बी जो सिर्फ 9.2 फीट चौड़ी और 22 फीट लंबी हो, उसमें इन सभी यात्रियों का सफर कैसा रहा होगा, ये सोचकर सिहरन पैदा होती है। पनडुब्बी में कई लोग सवार थे, जिनमें ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिंग और पाकिस्तानी टाइकून शहजादा दाऊद भी शामिल थे। समुद्र में 4 दिन से लापता पनडुब्बी के न मिलने के बाद अब आशंका हालांकि जताई जा रही थी कि पनडुब्बी में मौजूद 5 लोगों की मौत हो गई होगी, लेकिन अब जब टाइटन पनडुब्बी के पार्ट्स मिले, इससे साफ हो गया कि पनडुब्बी पानी के अंदर ब्लास्ट हुई, जिसके बाद पनडुब्बी में सवार 5 लोग मारे गए। अमेरिकी कोस्ट गार्ड्स का कहना है कि 22 जून को पनडुब्बी का मलबा टाइटैनिक के पास मिला, जिसे कनाडा की रिमोट से ऑपरेट होने वाली यूएवी ने बरामद किया। टाइटन पनडुब्बी को ऑपरेट करने वाली कंपनी ओशन गेट ने इसकी पुष्टि भी की। हालांकि पनडुब्बी में मौजूद ऑक्सीजन खत्म होने की बात भी सामने आ रही थी। पनडुब्बी को ढूंढने के लिए अमेरिकी और कनाडाई तट रक्षकों समेत कई राष्ट्रीय एजेंसियों की रेस्क्यू टीम दिन रात सर्च ऑपरेशन चला रही थी। वहीं इस सर्च ऑपरेशन के दौरान कई सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। पानी में नीचे ज्यादा दूर तक रोशनी नहीं मिल पाती, जबकि पनडुब्बी समंदर की गहराई में करीब 3 किलोमीटर नीचे थी। अब ऐसे में सर्च टीम को विजिबिलिटी में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कंपनी का कहना है कि इस घटना में कंपनी के संस्थापक और सीईओ शामिल थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस हादसे की वजह कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन को बताया जा रहा है। समुद्र के 12,500 फीट गहराई में टाइटैनिक का मलबा देखने जाने वाला घूमने और वापस आने तक में 8 घंटे का सफर लगता है। अब इसमें 2 घंटे जाने में खर्च होते हैं, 4 घंटे पनडुब्बी टाइटन मलबे के आसपास घूमती रहती है, जिसके बाद आने में करीब 2 घंटे लग जाते हैं। अब ऐसे में जब 18 जून को टाइटन सफर पर निकली तो करीब 1.5-पौने घंटे 2 के बाद उसका संपर्क कंट्रोल सिस्टम से टूट गया। कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन शब्द का इस्तेमाल उस स्थिति के लिए किया जाता है जब पनडुब्बी के अंदरूनी हिस्से में इस कदर दबाव बनता है कि वो बुरी तरह डैमेज हो जाता है या फिर काम करना बंद कर देता है। एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक जब एक सीमित जगह में दबाव जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है और उसे संभाल पाना उस हिस्से के लिए मुश्किल होता है, तो ऐसे ही हालात बनते हैं। यही अंदरूनी विस्फोट की वजह हो सकती है।
यानी जिस समय पनडुब्बी का संपर्क टूटा उस समय वो मलबे के पास तक पहुंचने वाली होगी, लेकिन उससे ठीक पहले बीच रास्ते पर ही यह अचानक लापता हो गई। हैरान करने वाली बात यह है कि संपर्क टूटने के करीब 8 घंटे के बाद यूएस कोस्ट गार्ड को इस बात का अलर्ट मिला। अलर्ट मिलते ही यूएस कोस्ट गार्ड ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के प्रवक्ता का कहना है कि यह बचाव अभियान काफी जटिल था। टाइटन पनडुब्बी जो इस ओशन गेट कंपनी की है, उसके मालिक और पनडुब्बी के पायलट स्टॉकटन रश की पत्नी वेंडी का टाइटैनिक जहाज से खास कनेक्शन है। वेंडी के परदादा एसिडोर और परदादी ईडा स्ट्रॉस टाइटैनिक शिप की यात्रा पर बतौर फर्स्ट क्लास पैसेंजर गए थे। दोनों की इस हादसे में मौत हो गई थी। वेंडी का यही कनेक्शन उन्हें 2 बार टाइटैनिक के मलबे के पास तक ले जा चुका है। वहीं वो अपनी ही पनडुब्बी से 2 बार यात्रा भी कर चुकी है। टाइटन पनडुब्बी की क्षमता पानी में 4000 मीटर की गहराई तक पहुंचने की बताई गई। इतनी गहराई में पहुंचने पर सतह के मुकाबले पनडुब्बी पर दबाव 996 गुना बढ़ जाता है। अगर पनडुब्बी और अधिक गहराई में पहुंचती है तो दबाव बढ़ने पर इसके अंदर विस्फोट होने का खतरा भी बढ़ता है। हालांकि पनडुब्बी को समंदर में भेजने वाली कंपनी ओशन गेट का कहना है कि मलबे की विस्तृत जांच के बाद ये पता लगाया जा सकेगा कि दुर्घटना की असल वजह क्या है। 1912 का वो साल जब गहरे समंदर में विशालकाय टाइटैनिक जहाज डूब गया। अब इसी मलबे को देखने के लिए हाल ही में 5 अरबपति के साथ टाइटैनिक पनडुब्बी समुद्र में उतरी, लेकिन कहां लापता हो गई, किसी को कोई खबर नहीं। कुछ खोजकर्ताओं का मानना है कि जो पनडुब्बी 18 जून की सुबह 6 बजे उत्तर अटलांटिक महासागर में अपनी यात्रा के दौरान लापता हुई थी, उसके चालक दल के पास 4 दिन के लायक ही ऑक्सीजन थी। सुबह वो ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। 2009 में इस कंपनी की शुरुआत की थी। वेंडी इस समय कंपनी की कम्युनिकेशन डायरेक्टर भी है। इसके साथ साथ वो कंपनी के चैरिटेबल फाउंडेशन में काफी समय से बोर्ड की सदस्य भी है। वह स्टॉकटन कंपनी के मालिक होने के साथ साथ पनडुब्बी को भी खुद ही ऑपरेट करते हैं। पनडुब्बी में सवार लोगों को 4 दिन से ज्यादा का समय हो गया है। हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार पनडुब्बी में 96 घंटे का ऑक्सीजन होता है, जो शायद अभी तक खत्म हालांकि होने की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन ऐसे में जब ये बात सामने आई कि पनडुब्बी समुद्र के अंदर ही ब्लास्ट हुई, जिसके पार्ट्स अब ओशन गेट कंपनी को मिले, अब इससे साफ हो गया कि वो 5 बताया जा रहा है कि पनडुब्बी में सवार 5 अरबपति यात्री टाइटैनिक जहाज के अवशेष को देखने के लिए गए थे। उस पनडुब्बी में ब्रिटिश पाकिस्तानी अरबपति शहजादा दाऊद एग्रो कॉर्प के उपाध्यक्ष और उनका बेटा सुलेमान, ब्रिटिश अरबपति हमीश हार्डिश, फ्रांसीसी पर्यटक पॉल हेनरी नार्गियोडलेट और ओशन गेट के सीईओ स्टॉकस रश सवार थे। शहजाद और सुलेमान की इस तरह मौत की खबर सुनने के बाद दाऊद फाउंडेशन ने इस संबंध में बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है, बड़े दुख के साथ हम शहजाद और सुलेमान दाऊद के इंतकाल के बारे में आपको बता रहे हैं। आगे पत्र में टाइटन पनडुब्बी पर सवार अन्य यात्रियों के परिवार के प्रति तहे दिल से संवेदना व्यक्त की गई है। ब्रिटिश रॉयल नेवी के एक अनुभवी गोताखोर रे सिंक्लेयर का कहना था कि टाइटन पनडुब्बी में सवार लोगों की संभव रूप से गायब होने के कुछ घंटे बाद ही कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग से डरावनी मौत हो गई होगी। और पनडुब्बियों के अंदर कई बैटरियां लगी होती हैं जिनकी लाइफ ज्यादा समय तक नहीं होती। उन बैटरियों में CO2 स्क्रबर होते हैं। जब ये बैटरियां खत्म हो जाती है तो पनडुब्बी में ऑक्सीजन खत्म होने से पहले ही कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, जिसके ज्यादा फैलने से जहर लोगों के अंदर भरने लगता है। इसके असर में धीरे धीरे बेहोश होने लगते हैं और कई बार इसकी वजह से कुछ ही देर में मौत। एक रिपोर्ट में बताया गया कि लापता पनडुब्बी में 10 साल पुराने गेमिंग कंट्रोलर का इस्तेमाल किया गया, जिसने काम करना बंद कर दिया होगा। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पनडुब्बी जब गहराई में जा रही थी तो उसमें तकनीकी खराबी आ गई होगी और ये भी हो सकता है कि वो टाइटैनिक जहाज के मलबे से टकराकर फंस गई हो। इन सवालों के जवाब अभी भी तलाशे जा रहे हैं और बड़े बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। आपको बता दें कि ओशन गेट पनडुब्बी में यात्रा करने की जो टिकट का जो दाम था वो करीब 2 करोड़ बताया जा रहा है। तो ये बड़ी बात थी क्योंकि शहजाद टाइटैनिक के बड़े शौकीन थे, उन्हें मलबे देखने का शौक था और ये शौक बड़ी चीज थी। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो दुखद है क्योंकि शायद उनका शौक भी अधूरा रह गया।